हमें असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पग पर सफलता ही मिले यह आवश्यक बात नहीं है। असफलता में जो आघात लगता है उससे अधिक सावधानी बरतने और अधिक तत्परता पूर्वक श्रम करने की प्रेरणा मिलती है। भूल सुधारने का मौका भी इन्हीं झंझटों से मिलता है। अन्यथा लगातार सफलता के मद में उन्मत्त मनुष्य का बादल या मकड़ी का जाला कहलाने में देर नहीं लगती। लक्ष्य को सोच विचार कर नियत करना चाहिए, लक्ष्य को सोच विचार कर ही चुनना चाहिए और फिर उस पर दृढ़ता पूर्वक चलते रहना चाहिए। मनुष्य का धर्म कर्तव्य कर्म करते रहना है। इसे न करने पर वह कर्तव्य घात के पाप का भागी बन जाता है। हर व्यक्ति को बिना एक क्षण भी गवाए अपने जीवन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। यह मान्यता सर्वदा सत्य है कि सत्कर्म का सत् परिणाम ही मिलता है। साथ ही यह भी मानकर चलना चाहिए कि हमारा हर कदम सफलता और प्रगति के लिए ही हो, यह संभव नहीं है। कितने ही कारण इस संसार में ऐसे मौजूद रहते हैं जो प्रगति को रोकते हैं और जितनी जल्दी हम चाहते हैं उतनी जल्दी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। बाधाओं की मंजिलें पार करने में जो लोग अपने धैर्य और साहस का परिचय देते हैं, घबराते और असंतुलित नहीं होते, वही दृढ़ चरित्र और स्वस्थ मानस कहला सकने के अधिकारी होते हैं। धैर्य और साहस ही तो मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। असफलता इसी विशेषता को परखने आया करती है और जो उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसे इतना मनोबल देके जाती है कि जिसके आधार पर उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचा जा सके। हमें सफलता के लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए, पर असफलता के लिए भी गुंजाइश रखनी चाहिए। प्रगति के पथ पर चलने वाले हर व्यक्ति को इस धूप छांव का सामना करना पड़ता है। हर कदम सफलता से ही भरा मिले ऐसी आशा केवल बाल बुद्धि वालों को शोभा देती है, विवेकशीलों को नहीं। केवल सफलता की आशा करना और उसके न मिलने पर सिर धुनना अथवा निराश होकर बैठ जाना ओछे उथले और बचकाने स्वभाव का चिन्ह है। जिंदगी जीने की विद्या का एक महत्वपूर्ण पाठ यह भी है कि हम न छोटी मोटी सफलताओं में हर्षोन्मत्त हों और न असफलताओं को देखकर अपना हिम्मत हारें। दिन और रात की भांति असफलताओं का चक्र भी चलते ही रहने वाला है। एक ही तरह की वस्तु सदा मिले यह असंभव आशा हमें आरंभ से ही नहीं करनी चाहिए और असफलता के लिए भी प्रत्येक अपने कार्यक्रम में उचित गुंजाइश रखनी चाहिए और उसका वैसा स्वागत करना चाहिए जैसा सायंकालीन संध्या करते हैं। प्रातःकाल की ऊषा में जितनी ही सुंदरता दिखाई देती है, जितनी सायंकाल की संध्या सफलताओं में, सुख सुविधाओं में जैसी आशा केंद्रित रहती है, वैसे ही आत्म सुधार की धीरे धीरे धीर वीर बनाने की प्रेरणा असफलता में भी सन्निहित है। वस्तुतः ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं। कुशल क्षेम पूछने और परस्पर मिलने अक्सर आया करती हैं। इनके प्रेमालाप में हम बाधक क्यों बने? अपनी कर्तव्यपरायणता का अतिशय प्रस्तुत करते हुए इन दोनों का ही उचित स्वागत क्यों न करें? सफलता के सूत्र साधन जाने और अपनाएं, किंतु सफलताओं के स्वागत को भी तत्पर हमेशा स्वागत करें। सफलता के सूत्र हमेशा हमें सिरों पर ही होनी चाहिए। वर्चस्व की साधना
अपना आत्मबल उभारने के लिए होता है। परिस्थितियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वे अपने हमारे मन स्थिति के अनुरूप बनती है। अप्रत्याशित कोई प्रतिकूलता सामने आ खड़ी हो तो भी वो देर तक ठहरती नहीं है। रोग कीटाणु अशुद्ध रक्त में ही अपना अड्डा जमा पाते हैं, शुद्ध रक्त में तो वे खदेड़ कर बाहर फेंक दिए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां मन स्थिति के वृक्ष पर ही अमर बेल की तरह छाई रहती है और फलती फूलती रहती है। महामानवों के जीवन गाथाओं पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि उनमें से कोई भी जन्मजात एवं परंपरागत अनुकूलता लेकर नहीं जन्मा है। लोगों ने उनको कंधों पर नहीं चढ़ाया, परंतु वे स्वयं ही अपने विशेषताओं के आधार पर हर किसी के आँखों के तारे बने और हमारे हृदयों में जा विराजे हैं। अनुकूलताएं बरसी नहीं, बल्कि अपने हाथों उन्होंने उसे गढ़ा है। जीवन में चलना अपने ही पैरों से पड़ता है। आत्मबल की आवश्यकता हर एक क्षेत्र में है। आत्मबल स्वप्रेरणा से ही ठीक उसी तरह उभरते हैं जैसे सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, तारे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान दिखते हैं। जीवन को जीवितों की तरह जीना सीखो, उसमें खुद रस और आनंद भरो और वो रस और आनंद का स्वाद लो, तो आत्मबल संपादित करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बलिष्ठता की लोकगामिनी ही संपन्नता है। बलों में परम बल आत्मबल की उपार्जन को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम वर्चस्व की उपासना करें, आत्मबल संपादित करने में जुट जाएं, इसी में दूरदर्शिता है। आप सभी को आपके जीवन की मंगलमय शुभ कामनाओं के साथ आपका शुभ चिंतक साथी जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने अमूल्य जीवन का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।